अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे। आज हम एक नया जो है वो हरूफ तहज्जी लेकर आए हैं आपके लिए। आप लोगों ने अलिफ और अलिफ मंदा सीख लिया था। आज मैं आपके लिए एक नया जो है वो हरूफ तहज्जी लाई हूँ। अच्छा, आप एक बात तो बताइए, सब लोगों के ने बिल्ली तो देखी होगी, है ना। आप लोगों के घर में अक्सर आती होगी, छत पे आती होगी या कभी किचन में चोरी चोरी चुपके चुपके आ जाती होगी और आपके घर में जो खाने की चीज़ें उनको ख़राब भी कर जाती होगी और गुस्सा भी बहुत आता होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने तो इसको पालतू जानवर के तौर पे रखा हुआ है ना। और भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो हमने पालतू रखे होते हैं, जैसे आपने बत्तख रखी होती है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को चिड़ियाघर की सैर कराने वाली हूँ। आपको पसंद है चिड़ियाघर में जाना। मैं आज आप लोगों को चिड़ियाघर की सैर कराने वाली हूँ। जब हम लोग अगला हरूफ तहज्जी सीखेंगे तो साथ साथ हम लोग चिड़ियाघर की सैर भी करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम नज़्म गाएंगे, ठीक है। वही नज़्म दोहराते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। आ प्यारी चिड़िया जा प्यारी चिड़िया, बच्चे हैं तेरे क्या भोले भाले, वो देख बिल्ली बैठी है दबकर, खा पी जाएगी, उड़ जा प्यारी चिड़िया। ठीक है, मज़ा आया। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार किस्म का जो है वो चिड़ियाघर लेकर आई हूँ, जिसमें ढेर सारे जानवर हैं और ढेर सारे खूबसूरत जानवर जो आपको बहुत पसंद है। आप लोगों ने उनको पेट्स के तौर पे भी रखा हुआ है, ठीक है। एक लड़की है बानो, वो उसको बहुत शौक है कहाँ जाने का, जैसे आपको शौक है कहाँ जाने का, चिड़ियाघर जाने का। देखते हैं आज हम भी उसके साथ चिड़ियाघर जा रहे हैं, ठीक है। ब से बानो है हमारे पास और यहाँ देखिए मेरे पास ब से बत्तख है। ये कौन है? बत्तख। नजर आ रही है आपको? हाँ, तो बत्तख की आवाज़ कौन निकालेगा? आती है बत्तख की आवाज़ निकालनी? ठीक है। आप बैठ के बत्तख की आवाज़ निकालिए। देखिए, मैं आपका चिड़ियाघर पूरा करती हूँ, ठीक है। ये बत्तख है, ठीक है। उसके बाद चिड़ियाघर में जो सबसे शरारती जानवर है वो कौन सा है? बिल्ली। कौन सी है? बिल्ली। ये चिड़ियाघर का सबसे शरारती जानवर है। देखिए, बिल्ली। उसके बाद चिड़ियाघर का सबसे मासूम जानवर जो आप लोगों ने घर में भी रखा हुआ होगा या वैसे आपको पसंद होगा, तो बकरी है। सबसे मासूम जानवर है ना, ये सबसे अच्छा जानवर है, ठीक है। ये बकरी। और उसके बाद एक और भी शरारती जानवर है जो कभी इधर और कभी उधर और कभी उधर दरख्तों पे भी सैर करता रहता है और बहुत सारी जगहों पे भी, कभी इधर और कभी उधर। देखिए, ये है बंदर। ये चिड़ियाघर का दूसरा शरारती जानवर है, ठीक है। अभी हम लोग इतने ही जानवर सीखते हैं, ठीक है। देखिए, ये बानो है। बानो सीधी स्कूल से उसके पास क्या था? उसके पास ब से बस्ता उसके कंधे पे था, ठीक है। ब से बस्ता था बानो के पास और बानो स्कूल के रास्ते में चिड़ियाघर आता था। जब वो जहाँ से स्कूल जा रही होती थी वहाँ रास्ते में चिड़ियाघर था। अब उसने क्या किया, उसकी टीचर ने उसको एक आवाज़ सिखाई थी। टीचर ने उसको आज स्कूल में बे सिखाया था। क्या सिखाया था? बे। आगे अगर आपने स्टोरी देखनी है, कहानी जाननी है या नज़्म सीखनी है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है नादियाज़ प्री प्राइमरी फोनिक्स स्कूल। इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए, ये बानो है, बस्ता पहन के स्कूल से आ रही है। रास्ते में इसके चिड़ियाघर आता है और वो चिड़ियाघर चली जाती है। उसके फेवरेट जानवर वहाँ उसके पसंदीदा जानवर होते हैं। कौन कौन से पसंदीदा जानवर हैं उसके? उसको बिल्ली बहुत पसंद है, अम्मी के किचन में आ जाती है और अक्सर दूध पी जाती है। अम्मी उससे बहुत नाराज़ होती हैं, लेकिन बानो को ये बहुत अच्छी लगती है। बानो को बत्तख भी बहुत अच्छी लगती है। जो पापा ने, बानो के अब्बू ने एक तालाब घर के बाहर रखा हुआ है, बनाया हुआ है, और उसमें जो बत्तख है वो तैरती है और बत्तख अंडे भी देती है, हाँ, और बत्तख के बच्चे भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बानो को बकरी भी बहुत पसंद है। बकरी बहुत मासूम सा जानवर है, इसलिए बानो को बकरी बहुत पसंद है। बानो को बंदर इसलिए पसंद है कि बंदर तो बहुत सारे करतब करता है। कभी वो कहीं उछल के चला जाता है, कभी वो किसी पेड़ पर चला जाता है, कभी वो किसी बिल्डिंग पे बैठ जाता है। सो वो इतने करतब करता है, बानो को इसलिए बहुत पसंद है। सो आज बानो ने क्या सीखा? आज बानो ने बे सीखा स्कूल में, और उसने चिड़ियाघर में सारे बे से शुरू होने वाले जानवर देखे। सारे जिनका नाम ब से शुरू होता था, बे से शुरू होता था, ये हर्फ का नाम है। बे जो है वो हर्फ का नाम है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा प्यारे बच्चों, और हमेशा इससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये बे जो है ये नाम है हर्फ का, इसकी आवाज़ है, इसकी आवाज़ है ब। क्या आवाज़ है इसकी? ब। सब लोग अपने होंठों को यूँ करेंगे, जैसे मैं अपना मुंह बनाती हूँ, तो आप भी वैसे करेंगे तो आपको सही आवाज़ निकलेगी, ब, ठीक है। सो ब से उसने सारे जितने भी चिड़ियाघर में जानवर थे, उसने ब से शुरू होने वाले, जिनके नाम ब से शुरू होते थे, तमाम अपने फेवरेट जानवरों की क्या कर ली? उसने पिक्चर बना ली। अब वो क्या करेगी बानो? बानो जाके अपनी उस्तानी को दिखाएगी, अपनी टीचर को दिखाएगी कि देखिए टीचर, मैंने ब से शुरू होने वाले तमाम जानवरों की चिड़ियाघर से पिक्चर ले ली है, ठीक है। सो जब बानो सबकी पिक्चर ले रही थी, तस्वीर ले रही थी, बत्तख की, बकरी की, ब बत्तख बोल रही थी, बानो साथ साथ क्या बोल रही थी? बोल रही थी ब बत्तख, ब बकरी, ब बिल्ली, ब बंदर, और उसके पास था क्या? ब बस्ता। सो उसने तमाम ब से शुरू होने वाली जो जानवर थे उनकी तस्वीर ले ली, और अब वो अपनी टीचर को दिखाएगी। जब वो तस्वीर ले रही थी तो चिड़ियाघर में एक छोटा सा ब से बाग लगा हुआ था। चिड़ियाघर में ही उन्होंने ब से एक छोटा सा बाग लगाया हुआ था। और आपको पता है सबसे शरारती जानवर कौन सा है? ब बिल्ली। सो जब बानो ब बिल्ली की तस्वीर लेने लगी तो क्या हुआ बताऊं मैं आपको? बिल्ली जो थी वो बाग में भाग गई, ब बाग में भाग गई। सो बानो ने बड़े मज़े, उसको बहुत अच्छा लगा, बिल्ली की शरारत देख के उसको अच्छा लगा। सो बानो ने क्या गाया? आप ज़रा नज़्म सुनने से पहले पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, और अब बानो ने क्या गाया? बानो ने बिल्ली के लिए नज़्म गाई, बिल्ली भागी बाग में ब ब ब। ज़रा आप लोग भी भाग के दिखाइए। अगर आप बैठे हुए हैं वीडियो देख रहे हैं तो खड़े हो जाइए और ज़रा बिल्ली की तरह भागिए, बिल्ली भागी बाग में ब ब ब। सो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? आज आपने हर्फ बे सीखा। कौन सा हर्फ सीखा? हर्फ बे। और बे की क्या आवाज़ है? ब। क्या आवाज़ है बे की? ब। अब हम सारी तस्वीर को ब से सीखेंगे। ब बानो, ब बस्ता, ब बत्तख, ब बिल्ली, ब बकरी, ब बंदर। सो आज हमने
ब आवाज़ सीखी। हमने हर्फ बे और उसकी आवाज़ है ब। बे की क्या आवाज़ है? ब। और आप गौर से देखिए, बे के नीचे कितने नुक्ते लगे हुए हैं? एक नुक्ता। अब इस तरह के और भी हम लोग हरूफ सीखेंगे जो आप अगली वीडियोस में देखेंगे। सो आप देखेंगे कि इस तरह के और भी हरूफ हैं, लेकिन उनके नुक्ते चेंज हैं, उनके नुक्ते और हैं, फ़र्क हैं। सो ये ज़हन में रखिएगा, बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? एक। और बे की क्या आवाज़ है? ब। क्या आवाज़ है बे की? ब। बे की क्या आवाज़ है? ब। इन आवाज़ों को आपने याद रखना है। जब आप लोग अगली क्लास में जाएंगे, प्रेप में जाएंगे, तो आपको हरूफ बनाने में बहुत मदद मिलेगी। सो आप लोगों ने इसकी आवाज़ को याद रखना है। इसकी आवाज़ है ब। सो अभी हम लोग बे लिखना सीखेंगे कि बे कैसे लिखते हैं। आप लोगों ने पहले अलिफ और अलिफ मंदा सीखा था। अलिफ आपने सीखा था, हम दोहरा लेते हैं ताकि आप भूले ना। अलिफ, पहला हरूफ था अलिफ और अलिफ की आवाज़ थी आ। फिर आपने अलिफ मंदा सीखा था, ये भी उसी का भाई है, उसके जैसी इसकी शक्ल थी। उसके ऊपर मद आती है, अलिफ मंदा की आवाज़ थी आ। आज आप लोगों ने बे सीखना है। सो बे की आवाज़ है ब। आपने किस तरह से बे सीखना है देखिए, लाइन से थोड़ा सा ऊपर आप शुरू करेंगे, इसकी कश्ती की तरह की शक्ल होती है, ठीक है, और यूं आप लिखते हैं, ठीक है। इसके नीचे एक नुक्ता लगाते हैं, ये हर्फ है बे और इसकी आवाज़ है ब। एक दफ़ा फिर देखिए, लाइन से थोड़ा ऊपर शुरू करेंगे, यूं, और नीचे नुक्ता लगाएंगे, ये बे है और बे की आवाज़ है ब। सो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने बे सीखा और बे की आवाज़ आपने सीखी ब। सो मैं उम्मीद रखती हूँ आप इस सबक से बहुत अच्छी तरह से मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आप खुश हुए होंगे। आपने बहुत सारे जानवरों को देखा, उनके नाम सीखे और आपने आमना से भी बानो से भी मुलाकात की, ठीक है। सो बेटा, आप लोग ज़रूर इन तमाम वीडियोस को देखिए। आने वाली मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा हाफिज़।